क्या आपने कभी सिलाई मशीन में नींबू को सिला है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और इन टिप्स को यूज़ करके काफ़ी सारा समय और पैसे की बचत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टिप है हमारा इस तरह की आर्टिफिशियल रिंग को लेकर। इस तरह की जो रिंग होती है ना, जो ओपन हो जाती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं और जब हमारा मन भर जाता है तो हम इनको इधर उधर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस रिंग का ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और आप भी सोचेंगे इस रिंग को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते थे, काश पहले पता होता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने बालों को ओपन करना है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें अपने बालों को इस तरह से बनाना होता है तो हम हेयर क्लिप या फिर क्लचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मैचिंग का हेयर क्लिप या फिर क्लचर नहीं है तो उस केस में हम अपनी हेयर स्टाइल को कैसे बनाएं। तो आपको क्या करना है, इस रिंग का आप इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी रबर बैंड वगैरह नहीं इस्तेमाल किया है, नॉर्मल ही मैंने रिंग को यूज़ किया है। और अब आप देखिएगा मेरे हेयर कितना अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं और कितना देखने में ये सुंदर लग रहा है। मैं आपको लाइट कम करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बिना रबर बैंड के हम अपने हेयर को कितना अच्छे तरीके से सेट कर चुके हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। इस तरह से आप अपनी पुरानी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और आपके पैसे की भी बचत होगी। अब चलिए देख लेते हैं अगला यूज़। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की बोतल ली है। इस तरह की बोतल्स को हम अक्सर फेंक ही देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका यूज़ भी बहुत ही अमेजिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, बोतल ढक्कन लेने हैं और बोतल को हम साइड कर देंगे। बोतल के भी बहुत सारे आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं अपने चैनल पे, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इस बोतल ढक्कन को हमें लेना है और उसके बाद डबल टेप की मदद से इनको हमें चिपका देना है। कुछ इस तरह से, दोनों को आपस में नहीं चिपकाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद इसके पेपर को हम रिमूव करेंगे और उसके बाद अब आप इसको अपने किचन में, घर में या अलमीरा में कहीं भी आप इसको इस तरह से लगा दीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो मैंने इसको अपने किचन में लगाया हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है लाइटर। देखिए, लाइटर का किचन में डेली ही इस्तेमाल रहता है। अगर हम इसको इधर उधर रख देते हैं, पानी से गीला हो जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। इस तरह से आप इसको बनाकर रखेंगे तो बिल्कुल भी ये गीला नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको दीवार पे हैंग किया है। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है। इस तरह के बॉक्स हम सभी के घर में पड़े ही रहते हैं और इनको भी हम फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसी बॉक्स का रीयूज़ करके एक ऐसा अमेजिंग चीज़ बना के दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने एक और छोटा सा कंटेनर लिया है। फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें हमें इस तरह के बॉक्स मिलते हैं। इन्हीं को रीयूज़ करके मैं बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बनाऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इस ढक्कन पे हमें इस कंटेनर को रख के इसके साइज़ का कट लगा लेना है। ईजिली हो जाता है, आप चाकू को गर्म करके करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। ढक्कन को हमें इस तरह से सेट करना है और ये जो कंटेनर अलग से लिया था गोल वाला, इसको भी हमें यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद हमें लेना है एक बोतल का ढक्कन और इसकी मदद से हमें यहाँ पर भी कट करना है। तो मैं चाकू को गर्म करके कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से ये नहीं हो रहा है, ढक्कन टूट रहा है। तो मैंने देखिए यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमें लेना है इस तरह के हैंड वॉश की बॉटल। हम सभी के घर में ये चीज़ें पड़ी होती हैं और इनको हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो काफ़ी सारे पैसे की बचत कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी चीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो हैंड वॉश का पाइप रहता है ना, इसको हमें कंटेनर के साइज़ का कट कर लेना है और यहाँ पर फिक्स करना है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं ताकि बिल्कुल भी ये ना निकलेगा। इस तरह से देखिए आपको लगाना है। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक बाउल में पानी लेना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। इसी में हम 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब डिटर्जेंट पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी जगह पर आप दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इस लिक्विड को हमें इस बॉक्स में डाल देना है जो हमने बना के तैयार किया है
और ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा टूल बनके तैयार हो चुका है हमारे किचन में यूज़ करने के लिए। देखिए, जब भी हम मार्केट जाते हैं सोप डिस्पेंसर लेकर आते हैं और उसमें हम इस तरह से सोप को रखते हैं। आप क्या कीजिए, इस तरह से घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं और जितना आपको लिक्विड चाहिए आप इस तरह से बिना बॉक्स को खोले निकाल सकते हैं। अपने बर्तनों को बहुत ही आसानी से धो सकते हैं। तो बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ वाला आइडिया है, इसमें हमारा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते थे उससे हमारा बहुत ही बढ़िया सा चीज़ बन के तैयार हो चुका है। जितना लिक्विड चाहिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। दोस्तों, चप्पल हम सभी लोग पहनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कभी कभी हमारे चप्पल स्लिप होते रहते हैं या फिर टाइल पे, फ्लोर पे चप्पल फिसल जाते हैं। खासकर बच्चों के साथ ये दिक्कत बहुत आती है। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा जुगाड़ बताऊंगी। आपको क्या करना है, लेना है नेल पेंट। अब होता क्या है फ्रेंड्स, चप्पल घिस जाते हैं या फिर उनका ग्रिप कम होता है, तो उस केस में चप्पल स्लिप होने का चांस बहुत रहता है। इससे अगर बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, चोट भी लग सकती है। तो आप क्या कीजिए, नेल पेंट को इस तरह से चप्पल का जो सोल होता है ना, यहाँ पर हमें लगा देना है। इसके हील में भी आप लगा सकते हैं और नीचे के साइड भी आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो पूरे ही सोल में लगा दीजिएगा। इस तरह से जब आप फ्लोर पे चलेंगे, बहुत ज़्यादा स्लिपी फ्लोर होता है ना, वहाँ पर हमारा पैर बार बार स्लिप होता रहता है। तो आप इस ट्रिक को अपनाएंगे, आपका पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही कमाल की है। आप जो भी नेल पेंट यूज़ नहीं करते हैं, जो आपका नेल पेंट बेकार हो चुका है, उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी चप्पल में हील वाली जगह पर लगाया है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें ग्रिप है, तो मैंने सिर्फ हील में ही लगाया है। अगर ग्रिप कम है तो आप पूरे ही सोल में इसको लगा सकते हैं। अब आप इस चप्पल को पहन के चलेंगे तो कितना भी फ्लोर स्लिपी हो, बिल्कुल भी आपका चप्पल स्लिप नहीं होगा, बहुत अच्छी सी पकड़ बन जाएगी। तो ये छोटी सी ट्रिक बहुत ही कमाल की है, आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। इस तरह से देखिए, आप चलेंगे तो चप्पल में बहुत अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, सिलाई मशीन हर घर में यूज़ होती है और जब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो आपने देखा होगा इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, मशीन बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, जिसके बाद हमें इसे छूने का मन नहीं होता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा मशीन बिल्कुल भी गंदा ना हो, चिपचिपा ना लगे, अच्छे से शाइन करता रहे। अभी आप देखिए मशीन साफ़ तो है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से शाइन नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, नींबू के छिलके लेने हैं। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल हर घर में होता है। इनके छिलके को हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑयल लेना है। यहाँ पर मैंने मशीन में जो ऑयल डाला जाता है वही लिया है। आप इसकी जगह पर तारपीन का तेल भी ले सकते हैं। अब इस तेल को हमें नींबू के छिलके में अच्छे तरीके से डाल देना है। उसके बाद हमें करना क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए सारे ही छिलके मैंने ले लिए हैं। अब आपको एक एक छिलका लेना है और मशीन पे अच्छे तरीके से रब करना है। इस तरह से आप देखेंगे मशीन इतना अच्छे तरीके से चमक जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और मशीन में बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा, क्योंकि सिलाई मशीन लोहे का होता है तो इसमें जंग लगने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल भी जंग वगैरह नहीं आएगा। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरह से आपकी सिलाई मशीन की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप देखिए जैसे जैसे मैं इसको कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, मशीन कितना अच्छे तरीके से शाइन करने लगी है। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। इस तरह से हम अपनी चीज़ों का रखरखाव करेंगे तो हमारी चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होंगी, लंबे समय तक चलेंगी। अच्छा, मशीन में आपको एक और छोटी सी ट्रिक फॉलो करनी है जिससे आपकी मशीन कभी भी जाम नहीं होगी। आपको क्या करना है, जब भी आप सिलाई करें तो इस तरह से इसके जो छोटे छोटे होल होते हैं इनमें आप ऑयल डालकर ज़रूर रखें। मशीन को रखने से पहले आपको ऑयल डालना है और 1 मिनट के लिए मशीन को चला देना है ताकि ऑयल अच्छे से
हर पुर्जे तक पहुंच जाए। इससे आपकी मशीन कभी भी जाम नहीं होगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी यह वीडियो मिल सके और वो भी इन टिप्स का लाभ उठा पाएँ। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।